लालू जी ने बहुत प्रयास किए कि उनको बख्श दिया जाए और भाजपा में विलय हो जाए, भाजपा का वो समर्थन कर दे, या भाजपा जैसे कहे कि विपक्ष में बैठे लोग तथ्यों के साथ सरकार को नहीं घेर रहे, कथ्यों के साथ घेर रहे। भाजपा कहे तो दिखाने के लिए भाजपा के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन अंदर से भाजपा का काम करे। अलग अलग कई तरह के प्रस्ताव लालू जी ने भिजवाए। हेमा यादव अभियुक्त हैं, मीसा भारती अभियुक्त हैं, राबड़ी देवी जी अभियुक्त हैं। तेज और तेजस्वी तो हैं, क्या गोडसे जनसंघ में था कभी? है कोई प्रमाण किसी के पास? जनसंघ ने तो हमेशा गोडसे से दूरी बनाए रखी। वो तो प्रमाणित घोटालेबाज है ना। अदालतों ने प्रमाणित किया और अदालतों ने उन्हें सजा दी। रांची के होटवार जेल में वो रहे अलग अलग। कभी गोडसे हमारा नहीं था। ये दुष्प्रचार किया गया कि भाजपा तो गोडसे का समर्थन करती है। अरे हम क्यों उसका समर्थन करें? हमारा कोई लेना देना नहीं, गोडसे हत्यारा है। हम हत्यारे का क्यों समर्थन करें? पशुपालन घोटाला से किसको नुकसान होगा? क्या किसी धन्ना सेठ को? पशुपालन घोटाले से नुकसान तो बकरी पालने वाले गरीब लोगों को हुआ, भैंस पालने वाले गरीब। अब भैंस तो सबसे ज्यादा उन्हीं की जाति के लोग पालते हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी पर्सनल कटाक्ष करते रहते हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं? लगातार हमलावर है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि 10वीं की परीक्षा के डर से स्कूल छोड़कर भागा एक आदमी इतने बड़े प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दुनिया विकास क्रम में कहां से कहां पहुंच गई और हम विकास क्रम में वहां पहुंचे जहां हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं पास है। लोकतंत्र की कुछ बुनियादी खराबियां भी हैं, अच्छाइयां हैं तो कुछ खराबियां भी हैं, और ऐसे लोग उन्हीं बुनियादी खराबियों का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। जातिवाद उनमें एक महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लालू जी ने ये कोशिशें की होंगी खुद को बचाने के लिए? लालू जी ने ये प्रयास बहुत किए। कई लोग इस काम के लिए लालू जी ने लगाए कि जैसे भी हो उनको बख्श दिया जाए, उनके गुनाहों को माफी मिले। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। साक्ष्य जुटाना भाजपा का काम नहीं है, एजेंसीज का काम है। और फैसले देना भाजपा का काम नहीं है, अदालतों का काम है। और इन दोनों के कामों में किसी पार्टी का कोई दखल नहीं होता। सरकार सिर्फ हम ही नहीं चला रहे हैं, हमसे पहले भी लोगों ने सरकारें चलाई। क्या वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि एजेंसीज और अदालतों के काम में उनका दखल था और फैसले उनसे पूछ कर लिए जाते थे? आज भी ऐसा नहीं। हम ना तो एजेंसीज के काम में दखल देते हैं और अदालतों के काम में दखल की हिम्मत तो हमें नहीं लगता किसी राजनीतिक दल को होती होगी। लालू जी ने बहुत प्रयास किए कि उनको बख्श दिया जाए और भाजपा में विलय हो जाए, भाजपा का वो समर्थन कर दे, या भाजपा जैसे कहे। भाजपा कहे तो दिखाने के लिए भाजपा के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन अंदर से भाजपा का काम करे। अलग अलग कई तरह के प्रस्ताव लालू जी ने भिजवाए। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व ये जानता है कि आदमी गलत है। इसने पशुपालन घोटाले किए और पशुपालन घोटाले में अदालत में प्रमाणित हुआ कि लालू घोटालेबाज है। वो तो प्रमाणित घोटालेबाज है ना। अदालतों ने प्रमाणित किया और अदालतों ने उन्हें सजा दी। रांची के होटवार जेल में वो रहे अलग अलग। नौकरी के बदले जमीन मामले में तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं। टेंडर घोटाले में उनके खिलाफ तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं। ऐसे आदमी को अपने साथ लाकर भाजपा अपनी अर्जित प्रतिष्ठा गंवाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए भाजपा ने उनकी तरफ से लाए गए तमाम प्रस्तावों को ठुकराया। लालू प्रसाद से कोई जाति दुश्मनी तो किसी की है नहीं, वैचारिक लड़ाई है। और वैचारिक लड़ाई में आप देखे होंगे कि कई हमारे राजनीतिक विरोधी जो बाद में हमारी वैचारिकी से सहमत हुए हमारे साथ आए, हमने उनका स्वागत किया। एक लालू ही क्यों जिनसे हम लगातार दूरी बनाते रहे, इसलिए कि लालू
कल को भले हमारी वैचारिकी से सहमत हो जाएं, लेकिन बिहार के साथ जो दगाबाजी उन्होंने की है, बिहार के गरीब गुरबों को जो उन्होंने लूटा है, वो तो वापस नहीं कर पाएंगे। पशुपालन घोटाला से किसको नुकसान होगा? क्या किसी धन्ना सेठ को? पशुपालन घोटाले से नुकसान तो बकरी पालने वाले गरीब लोगों को हुआ, भैंस पालने वाले गरीब, और भैंस तो सबसे ज्यादा उन्हीं की जाति के लोग पालते हैं। उनके हक पे डाका मारा लालू प्रसाद ने। तो ये जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, कम पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको तो कोई कुछ सिखा देता है बोल जाते, या हो सकता है अपने, अब चूंकि पिताजी ने ऐसे काम ही कर दिए कि पिताजी भी सारी बात इनको नहीं बताते होंगे कि हमने कहाँ कहाँ डाका डाला, कहाँ कहाँ लूटा, कहाँ कहाँ चोरी की, कहाँ कहाँ बिहार को बर्बाद किया, वो बताते तो होंगे नहीं। लेकिन सच्चाई है कि अपनी गर्दन, अपने बच्चों की गर्दन बचाना हर आदमी की प्राथमिकता होती है। लालू जी की भी प्राथमिकता है। क्या लालू जी ये नहीं चाहते कि उनके बेटों को जेल न जाना पड़े, उनकी बेटियों को जेल न जाना पड़े? बेटियों को लेकर तो कुछ ज्यादा लोग इमोशनल हो जाते हैं। हेमा यादव अभियुक्त हैं, मीसा भारती अभियुक्त हैं, राबड़ी देवी जी अभियुक्त हैं, तेज और तेजस्वी तो हैं ही। एक बुजुर्ग पिता तो चाहेगा ना कि उसके बाल बच्चे बच जाए। वो तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाए। वो चाह रहे थे लेकिन कि, इसकी काम नहीं है कि अमित शाह जी के पैर पड़ जाऊं, मोदी जी के पैर पड़ जाऊं, मुझे बख्श दो। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ये जानता है कि अपराधी है, लुटेरा है, इसने बिहार की जनता को लूटा है और इसे कोई अदालत बचा नहीं पाएगी। तमाम साक्ष्य है इस बात के कि इन्होंने लूटा है, इसलिए भाजपा ने उसे दूरी बनाए रखी। लगातार वो हमलावर रहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी, सरकार पर भी। कहते हैं कि 4 रिटायर्ड जो अफसर हैं वो सरकार चला रहे हैं, डीके टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, वो विपक्ष में है और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि वो सरकार पर हमलावर है। विपक्ष में बैठे लोगों को सरकार पर हमलावर होना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, वरना सरकार जो है बेलगाम हो जाएगी। लेकिन बदसूरती यह है कि विपक्ष में बैठे लोग तथ्यों के साथ सरकार को नहीं घेर रहे, कथ्यों के साथ घेर रहे हैं। कोई एक कपोल कल्पना हो जा रही है, कुछ कल्पित बातें ना हो जिनका कोई सिर पैर ना हो, और सरकार को घेरने लगी। आपके पास फैक्ट क्या है? कोई तथ्य तो हो। किस तथ्य के आधार पर हम घेर? हम किसी का नाम ले सकते हैं कि भाई फला जी सरकार चला रहे हैं। हम बैठे बैठे किसी को, हम आप ही को कह देंगे कि नहीं नहीं, वो तेजस्वी जी जिसको करे वो तो सरकार नहीं चाहे, सरकार तो आप चलाते हैं। ये किसी और को कह देंगे, वो किसी और को कह देंगे। तो एक कथ्य से काम तो चलेगा नहीं। तथ्य हो तो रखिए। तथ्य ये है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में इनके नाम पर भी जमीन की रजिस्ट्री है, तो फैक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके पिताजी ने नौकरी के बदले जमीनें ली, इसके भी डॉक्यूमेंट्स है। पशुपालन घोटाले में प्रमाणित घोटालेबाज है कोर्ट द्वारा, इसके भी डॉक्यूमेंट्स है। तो फैक्ट इसे कहते हैं। तेजस्वी जी के पास, तेजस्वी जी फैक्ट से डरते इसलिए हैं कि उनको पता है कि फैक्ट पर चर्चा का मतलब उनके पूरे परिवार का जेल जाना, इसलिए वो फैक्ट से ज्यादा कथ्य पर बात करते हैं। नहीं दीजिए, कुछ कुछ बोलते रहना है सिर्फ, तो किसकी जबान आप सिल दीजिए। लेकिन सवाल इसलिए भी उठता है कि जिस तरीके की मुख्यमंत्री की भाव भंगिमा होती है अभी, गोडसे राष्ट्रपिता की श्रद्धांजलि जो हो रही थी, उसमें भी जिस तरीके से तालियां बजाई, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि गोडसे के चाहने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं देखिए, वो जो गीत बजा था, बैंड का जो धुन था, अनायास ताली उसके लिए बज गई। वरना हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपने महापुरुषों को लेकर नीतीश कुमार जी का भाव कैसा रहा। नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, नीतीश कुमार जी विपक्ष में रहे, नीतीश कुमार जी ने हमेशा महापुरुषों का आदर किया है, महापुरुषों का सम्मान किया है। मेरी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वहां जो लोग उपस्थित थे उन लोगों ने बताया कि जो बैंड बज रहा था, उस बैंड के प्रदर्शन पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अच्छा बैंड बजाया है। हालांकि वो ताली उन्होंने कैसे बजाई, क्यों सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे बीजेपी पे आरोप लगते रही है कि आप गोडसे की विचारधारा के लोग, तो आपके साथ नीतीश कुमार हैं। तो देखिए, लंबे अरसे से ये दुष्प्रचार किया गया कि हम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गोडसे कभी हमारा रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, उसके पहले जनसंघ था। क्या गोडसे जनसंघ में था कभी? है कोई प्रमाण किसी के पास?
जनसंघ ने तो हमेशा गोडसे से दूरी बनाए रखी, कभी गोडसे हमारा नहीं था। यह दुष्प्रचार किया गया कि भाजपा तो गोडसे का समर्थन करती है। अरे हम क्यों उसका समर्थन करें? हमारा कोई लेना देना नहीं, गोडसे हत्यारा है, हम हत्यारे का क्यों समर्थन करेंगे? हम कभी गोडसे के साथ खड़े नहीं रहे, हमारी विचारधारा गोडसे के साथ खड़ी नहीं रही। ये जो दुष्प्रचार हुआ, ये दुष्प्रचार लंबे अरसे तक कांग्रेस और वाम दलों ने किया। वरना आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, आरएसएस, क्या गोडसे कभी आरएसएस का सदस्य रहा? आप पाएंगे नहीं। क्या गोडसे कभी जनसंघ का सदस्य रहा? आप पाएंगे नहीं। उसने प्रयास किया था जनसंघ से जुड़ने का, लेकिन जनसंघ ने गोडसे को खुद से दूर रखा। इसलिए गोडसे का नाम हमसे जोड़ना इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतनी बड़ी साजिश है कि इसकी तह में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यह देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। देश में कांग्रेस के खिलाफ कोई राष्ट्रीय दल खड़ा न हो जाए, इसके लिए कांग्रेस ने तमाम पाप किए, और उन पापों में एक पाप यह भी शामिल है कि उसने भाजपा का नाम गोडसे से भाजपा का कोई संबंध नहीं। तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं गलत हो सकता है वो तेजस्वी जी के रिश्तेदार रहे हो गोडसे, भाजपा का कोई संबंध नहीं। चलिए देखिए, असितनाथ तिवारी जी को सुन लिया आपने। तमाम तेजस्वी यादव के जो आरोप थे उसका जवाब इन्होंने अपने लहजे में दे दिया है, बीजेपी के लहजे में दे दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।